Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your living science book second chapter remaining part. Okay, and your second chapter name is food and health. And before starting this video, let me tell you that I already explained your page number 1, 2 and 3 of your chapter second. मैं स्टार्ट करूँगी जो भी आपके पेज नंबर इस आपके बुक का जो पेज नंबर 21 है वहाँ से। और मैंने आप लोगों को जो भी नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारियां हैं उसके बारे में मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया था। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपके सेकेंड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है मैं डाल दूंगी। आप लोग जाके वहाँ से पहले उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर के वीडियो को। तो आप देख सकते हैं आपका जो इसमें जो टॉपिक जो है वो है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संचारी बीमारियां। ओके, यानी कि फैलने वाली बीमारियां। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज आर डिजीजेज दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ये वो बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमारी पास्ट होती है, यानी फैलती है। यानी एक व्यक्ति को हुआ है अगर उसके कांटेक्ट में या फिर उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है या फिर इसके थूकने से, खांसने से, छींकता है तो ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। फिर उसके द्वारा ये जो है और दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ये खतरनाक बीमारी होता है। और सबसे कॉमन अभी फ़िलहाल जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का सबसे एक अच्छा सा उदाहरण जो है आपका कोविड बीमारी है ना, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस तरह से चैन बनाते हुए ये जो है फैल रहा है और इसीलिए बहुत ही डेंजरस जो है डिजीज है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेज आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स आर जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। कम्युनिकेबल जो बीमारी है, जो संचारी बीमारियां हैं, ये माइक्रोब्स या फिर जर्म्स, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं उन्हें हम जर्म्स कहते हैं, और ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस के द्वारा जो है ये फैलता है। ओके, द जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग। ये बीमारी जो है कैसे फैलता है, तो कफिंग यानी खांसी से, स्पिटिंग यहाँ पे थूकने से या फिर छींकने से ये बीमारी, ये जर्म्स जो है फैलते हैं। ओके, जर्म्स इंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ और विद फूड एंड वाटर। और ये जर्म्स जो है वो किसी भी व्यक्ति के शरीर में नाक, मुंह या फिर जो भी भोजन खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, उसके हेल्प से ये एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर करते हैं। ओके, दे कैन ऑल्सो इंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। इसके अलावा ये जो है जो भी बॉडी में कट्स लगे होते हैं वहाँ से भी ये शरीर में इंटर प्रवेश कर जाते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग जानेंगे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियां, किन माइक्रोब से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं उसके बारे में। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स के जो फिगर दिए गए हैं। यहाँ पे आपका प्रोटोजोअन है, ये फंगी है, ये बैक्टीरिया है और ये वायरस है। ओके, ये अलग अलग तरह के होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी, बैक्टीरिया और अलग अलग प्रकार के होते हैं। और माइक्रोब जो है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प भी करते हैं। ओके, और जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें हम लोग जर्म्स कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, तो बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज लाइक प्लग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, न्यूमोनिया एंड मेनिंगिटिस, है ना। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो प्लग हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड, न्यूमोनिया, ये सभी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद से है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन कौन सी बीमारी फैलाता है, तो प्रोटोजोआ है मलेरिया और एम्यूबिक डिसेंट्री, है ना। मलेरिया और पेचिस बीमारी जो है किससे होता है, तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है वायरसेस। तो वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो वायरस जो है इससे जो है कॉमन कोल्ड हो गया आपका, पोलियो, चिकन पॉक्स, मिस्ल्स, ये जो है खसरा की बीमारी, ये सभी बीमारियां जो है वायरस से फैलती हैं। ओके, और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे कुछ वेज दिए गए हैं जिसकी वजह से जो है ये बीमारी फैलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, है ना, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये बीमारी फैलता है। कैसे, तो मैं यहाँ पे बता दूं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे मान लीजिए रिंगवॉर्म हुआ है एक तरह से, तो कैसे ये बीमारी जो है डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से फैलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी अनहेल्दी पर्सन है। ओके, ये क्या है, अनहेल्दी पर्सन है, और जब ये हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, यानी इससे बात करता है, हैंडशेक करता है, ओके,
तो जो है ये बीमारी इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के बॉडी में इंटर कर जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट से भी जो है बीमारी फैलती है। या फिर और यहाँ पे बीमारियों के नाम दिए गए हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आपके कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवॉर्म, वूपिंग कफ एंड स्कारलेट फीवर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। ये जो बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड हो गया आपकी ये चिकन पॉक्स, छोटी दाई, या फिर ये खसरा, और ये दांत खाज खुजली, ये आपकी काली खांसी, और ये येलो फीवर है ना, स्कारलेट फीवर। और जो ये आपकी स्कारलेट फीवर जो बीमारी, ये लाल बुखार इसे हम लोग कहते हैं, और ये जो है ये गले का संक्रमण होता है। ओके, ये गले में होती है स्कारलेट फीवर की जो बीमारी है। और ये सभी के सभी बीमारियां डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ही फैलती हैं। या फिर इसके अलावा ये मान लीजिए इनमें से कोई भी बीमारी अगर किसी भी व्यक्ति को हुआ है, तो जो भी उसके आर्टिकल्स हो गए, यानी जो भी उसकी कॉम्ब, उसका टॉवेल, उसके कपड़े या फिर उसके बर्तन, जो भी उसके आर्टिकल्स हैं, अगर वो जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है उसको अगर मान लीजिए कोई एक हेल्दी पर्सन इस्तेमाल कर लेगा, तो भी जो है उसे वो बीमारी होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो इस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा जो है बीमारियां फैलती हैं, और यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा फैलने वाली बीमारियों के। नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर है ना, यानी कि संक्रमित अगर भोजन हम लोग खा लेते हैं या फिर पानी पी लेते हैं, यानी कि मान लीजिए हम लोग कोई भी ऐसा भोजन करें जिसपे ऑलरेडी वो जर्म्स मौजूद है, तो जब हम उसे अपने बॉडी में इंटेक करेंगे तो वो हमारे शरीर में चला जाता है, और जिससे क्या होती है, बीमारी फैलती है। ओके, तो कौन कौन से बीमारी हैं जो कि इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से ज़्यादा फैलते हैं, तो वो है आपका टाइफाइड हो गया, इसके अलावा ये कॉलेरा, डायरिया, पोलियो, जॉन्डिस, ये सभी के सभी जो भी बीमारियां हैं वो यदि हम लोग संक्रमित भोजन या फिर पानी जो है पानी का सेवन कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी बीमारियां होती हैं। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्लाइज एंड कॉकरोचेज कैरी जर्म्स फ्रॉम सीवर एंड कंटामिनेट आवर फूड एंड वाटर। और कौन हमारे फूड इन्फेक्ट करता है, जो भी पानी और जो भी भोजन है, इन सभी चीज़ों को, तो जो भी मक्खी और कॉकरोचेज ये क्या करते हैं, नालियों से जर्म्स को कैरी करके, और ये जो है अगर हमारा अनकवर्ड फूड या फिर अनकवर्ड वाटर है उसको आके ये उसको दूषित कर देते हैं। ओके, हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन आर द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर। और यहाँ पे कह रहा है कि गंदे हाथों से भोजन को पकड़ना, फल को पकड़ना, सब्जियों को पकड़ना। ओके, और या फिर जो है उचित जो है सफाई न होना, ये जो है मुख्य कारण है पानी और भोजन के दूषित होने का, है ना, यानी कि इसको पल्यूट करने का सबसे मुख्य कारण यही है कि अपने जो है हम लोग गंदे हाथों से जो है दुकान वाले या फिर कोई भी वो खासकर जो है गंदे हाथों से समोसा ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड करना चाहिए। ओके, मिल्क फ्रॉम डिजीज्ड काउ कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसके अलावा जो भी बीमार गाय है उसकी दूध का अगर हम लोग सेवन करते हैं, यानी उसके दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो भी जो है हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो सकती है, यानी हमें कोई बीमारी हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से, मिल्क से जो है बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी कि जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, अगर उस हवा में जर्म्स है तो भी हमारे बॉडी में वो जर्म्स इंटर कर सकते हैं हमारे नोज के थ्रू, और हमारे अंदर बीमारियां फैला सकते हैं। ओके, और यहाँ पे germs that cause disease like chicken pox, whooping cough, diphtheria, influenza and scarlet fever are present in the discharge from the nose and the mouth of a patient. Okay, और यहाँ पे कह रहा है कि वो जर्म्स जो कि चिकन पॉक्स, whooping cough, diphtheria, influenza, scarlet fever, ये सभी के सभी जो है बीमारी इन सारी जर्म्स से होते हैं। तो ये जर्म्स किसमें मौजूद होते हैं, तो जो भी मरीज है जो थूकता है, खांसता है, ये सारी चीज़ें जो है करता है, तो उसके उसके थूक में जो भी है तो ये जर्म्स मौजूद होता है। तो जब वो मान लीजिए कहीं भी थूकता खांसता है तो उसमें जर्म्स मौजूद है, और वो जर्म्स जो है अगर हेल्दी पर्सन उसके आसपास आया तो जो है उस जर्म्स वहाँ से जो है उसके बॉडी में जा सकता है। तो इस तरीके से हवा में मौजूद जब वो थूकता खांसता है तो इस तरीके से हवा में भी जर्म्स जो है आपके फैल जाते हैं, और वो जर्म्स जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और इस तरीके से भी ये सभी बीमारियां फैलती हैं। ओके, और दिस डिजीजेज कैन स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग। और यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बीमारियां हैं वो छींकने से भी, है ना, जब वो पेशेंट छींकेगा तो जो भी उसके अंदर ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर निकलेंगे, और उस ड्रॉपलेट में वो
जर्म्स भी मौजूद होंगे तो जो है एक हेल्दी पर्सन को वो जर्म्स इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हवा से भी ये सभी बीमारियां फैलती हैं। और यहाँ पे कफिंग है ना, कफिंग के द्वारा भी, और व्हेन जर्म्स आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द एयर, और इस तरीके से ये जर्म्स जो है हवा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है फैल जाते हैं। और बीमारियां जो भी जिस व्यक्ति के बॉडी से वो एक तरह से निकला है और जो बीमारी उस व्यक्ति को हुआ है वो जो है जो भी हेल्दी पर्सन उस हवा के इर्द गिर्द आएगा तो उसे भी वो बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला जो एक तरह से फैलती है बीमारियां वो है इंसेक्ट के द्वारा, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके द्वारा भी। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिजीजेज लाइक मलेरिया, येलो फीवर, प्लग, डेंगू एंड काला अजर आर कॉज्ड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक मस्किटोज, फ्लीज बग्स एंड सैंड फ्लाइज। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि बीमारी जैसे कि आपका जो है मलेरिया हो गया, ओके, इसके अलावा जो है येलो फीवर जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है, ओके, और ये आपका प्लग, ये जो है प्लग बीमारी हो गई, डेंगू हो गया, ये आपका काला अजर, ये ब्लैक फीवर जिसे हम लोग कहते हैं, काला अजर को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। ये सभी के सभी जो बीमारियां हैं ये ब्लड सकिंग जो इंसेक्ट होते हैं, मस्क्यूटो, मक्खी, खटमल या फिर सैंड फ्लाइज, इन सभी के द्वारा ये जो है बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये फैलाई जाती हैं। ओके, और यहाँ पे कह रहे हैं कि 1994 अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात सफर्ड फ्रॉम प्लग कॉज्ड बाय द बाइट्स ऑफ रैट फ्लीज। और 1994 की बात है, बहुत सी ज्यादा संख्या में जो भी महाराष्ट्र और गुजरात के लोग थे वो प्लग बीमारी से ग्रसित हुए थे, बहुत से लोग मरे थे, है ना। और ये किससे फैलता है, तो ये चूहे के काटने से ये बीमारी फैलती थी। ओके, और सिमिलरली इसी तरीके से जो डेंगू फीवर है ये भी बहुत फैला है, ये भी जो है एक डेंगू मस्क्यूटो जो होता है उसके द्वारा ये जो है फैलाया जाता है बीमारी। ओके, डेंगू इज ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन बाय द बाइट ऑफ एन एडीज मस्क्यूटो दैट इज इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो डेंगू जो बीमारी है वो ट्रांसमिट की जाती है एक पर्सन व्यक्ति में, किसके द्वारा, तो एक एड्यूज मस्क्यूटो होता है, जब वो किसी इंसान को काटता है तो वो इंसान जो है डेंगू फीवर से ग्रसित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से मलेरिया, तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन व्हिच इज कैरिड बाय द फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो। ओके, मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया जो है एक ये प्रोटोजोअन के द्वारा ये फैलता है, और ये प्रोटोजोआ कौन कैरी करता है, तो एक फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो जो है वो इसको कैरी करती है, यानी एक जो है अनहेल्दी पर्सन के अंदर से प्रोटोजोआ लेके ये हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करके ये बीमारी फैलाती है। ओके, व्हेन द मस्क्यूटो बाइट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया द प्रोटोजोअन आर सक्ड अप विद द ब्लड। और यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई मच्छर जो है किसी ऐसे व्यक्ति को बाइट करता है जो ऑलरेडी मलेरिया से ग्रसित है, तो जो है वो क्या करता है, उसके अंदर से जो भी मलेरिया के जो प्रोटोजोअन है वो अपने बॉडी में मच्छर ले लेता है और उसके बाद से वो एक हेल्दी पर्सन को जाके इंजेक्ट कर देता है और उसके बॉडी में इस तरीके से ये फैला देता है। ओके, और यहाँ पे व्हेन दिस मस्क्यूटो बाइट अ हेल्दी पर्सन द प्रोटोजोअन आर इन्फेक्टेड इनटू पर्सन ब्लड कॉजिंग मलेरिया। और इस तरीके से दूसरे व्यक्ति को हेल्दी पर्सन तक ये मलेरिया फैला देता है ना, उसको भी जाके कट कर देता है, उसके बॉडी में प्रोटोजोआ इंजेक्ट करके उसे भी ग्रसित कर देता है। ओके, तो इस तरीके से आपकी मलेरिया, प्लग और डेंगू ये सभी बीमारियां जो है इंसेक्ट के द्वारा फैलती हैं। और नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कैरियर्स की बात कही गई है, यानी कैरियर्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कैरियर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ बीमारी जो है आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स, है ना, यानी कि ये हेल्दी कैरियर्स के द्वारा, यानी कि एक हेल्दी पर्सन के द्वारा या फिर कोई भी एक हेल्दी कैरियर हो सकता है, यानी ऐसी बीमारी, ऐसी एक तरह से ये जर्म्स ऐसे इंसान के द्वारा कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जो खुद हेल्दी रहे और बाकी दूसरों को इन्फेक्ट कर दे। ओके, अ हेल्दी पर्सन में कैरी जर्म्स ऑफ टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री एक्सेट्रा, यानी कि एक हेल्दी व्यक्ति भी जो है वो टाइफाइड, कोलेरा और डिसेंट्री के जो भी जर्म्स है उसको कैरी करके एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति तक ये दे सकता है। ओके, इन हिज बॉडी, अपने खुद के शरीर में। ओके, सच अ पर्सन यूजुअली डज नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज, और ज्यादातर जो है व्यक्ति खुद वो जो है उस बीमारी से ग्रसित नहीं होता, जबकि दूसरे इंसान को ये ग्रसित कर देता है। ओके, हाउएवर पीपल हु कम इनटू कांटेक्ट विद द कैरियर आर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिजीज। और यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई दूसरा हेल्दी पर्सन उस कैरियर के, यानी वो जो हेल्दी कैरियर है, यानी कि जो बीमारी उसको खुद हुआ नहीं है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो जो है आपकी टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री का जर्म्स लेके घूम रहा है। अगर हम लोग ऐसे इंसान के बॉडी के कांटेक्ट में या फिर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो जो है हमें वो बीमारी हो
जाएगी, जबकि उसे नहीं हुआ लेकिन हमें जो है वो बीमारी हो सकती है। ओके, और यहाँ पे एड्स इज एन इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज दैट डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन एंड लीड टू डेथ। और यहाँ पे कह रहा है कि एड्स जो है ये इनक्यूरेबल बीमारी है, यानी इसका अभी कोई क्योर नहीं जो है खोज पाया है, इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है, और ये जो है क्या करती है, हमारे पूरे इम्यून सिस्टम जो है उसको ये इन्फेक्ट करती है, डैमेज करती है, और इतनी ये गंभीर बीमारी है जिससे मृत्यु भी इंसान की हो जाती है ना, और इसका कोई इलाज भी अभी तक नहीं हुआ है। ओके, और ये कैसे फैलता है, तो इट इज स्प्रेड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV, है ना। ये फैलता है एक वायरस के द्वारा जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, ये HIV वायरस के द्वारा जो है ये एड्स बीमारी फैलती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है आपके बुक में, यहाँ पे फैक्ट को तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा होता है फैक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या फैक्ट है, कह रहे कि जो फीमेल मस्क्यूटो है वो क्या करती है, ह्यूमन ब्लड को सक करती है, जो कि इसे अंडे देने में इसकी हेल्प करती है ना। फीमेल मस्क्यूटो क्या करती है, ह्यूमन ब्लड को सक करती है, जो कि इसे अंडे देने में इसकी हेल्प करते हैं। ओके, और मेल मस्क्यूटो वो क्या करते हैं, वो केवल मेल मस्क्यूटो सक अप ओनली वाटर एंड प्लांट जूसेस। मेल मस्क्यूटो जो होते हैं वो केवल पानी और प्लांट के जूसेस को सक करते हैं और उसे अपना भोजन बनाते हैं, जबकि फीमेल मस्क्यूटो क्या करती है, वो इंसानों के खून को सक करती है। यानी यहाँ पे खतरनाक हो गई ना फीमेल मस्क्यूटो। मेल मस्क्यूटो तो वो कोई हमें हार्म नहीं पहुंचाए, लेकिन फीमेल मस्क्यूटो क्या करती है, हमारे खून को जो है चूसती है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका दिया गया है ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चन में आपका पहला है, किस जो है न्यूट्रिएंट के द्वारा जो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी यहाँ पे कॉजेज स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ओके, सेकेंड है आपका बेरी डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, है ना। बेरी जो बीमारी है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। थर्ड है आपका यहाँ पे इज अ डिजीज इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट, यानी कि ये वो बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, तो रिकेट्स। ओके, और फोर्थ है आपका किसकी कमी की वजह से जो है ग्वाटर बीमारी होती है, तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की कमी से जो है ग्वाटर बीमारी हमारे बॉडी में होती है। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में मैं केवल आप लोग को इतना ही समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में, यानी कि कैसे जो है प्रिवेंट किया जाए, यानी कैसे रोका जाए जो भी संचारी बीमारियां हैं उनको। ओके, आप लोग इस वीडियो में जान गए कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, वो कैसे कैसे फैलते हैं। ओके, और यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, और अगर आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस आप लोग को बिल्कुल समय से मिल जाए। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।